तरीके और भी हैं। देखो जी, अब ज़्यादा हो रहा है, समझे आप। अगर नहीं बोल सकते या फिर आपको शर्म आती है तो मुझे बता दीजिए, मैं कह दूंगी दीदी और जीजा जी से। नहीं नहीं, तुम मत कहना। आज मैं कोशिश करता हूँ कि कह दूँ, मतलब हद है। कोशिश करता हूँ, क्या होता है। देखिए, सीधे सीधे बोलिए, आपसे होगा या नहीं, आप कह पाएंगे या नहीं। और मैं कोई गलत बात कहने या लड़ाई करने थोड़ी ही कह रही हूँ आपसे। आज तक कुछ गलत करवाया है कभी आपसे? अरे बाबा, मैंने कहा ये सब कभी तुमसे बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, पर कुछ कह नहीं पाता। लेकिन मुझे आज भर का मौका दो, पक्का कह दूंगा। पंकज ने पत्नी शैला को आश्वासन तो दे दिया था कि वो अपनी बहन और जीजा को कह देगा, पर शैला को शक था कि शायद ही पंकज की जुबान खुल पाए अपनी बड़ी बहन और बहनोई के आगे। दरअसल पंकज के जीजा और बहन अपनी बेटी के साथ उसके विवाह के लिए पिछले 10 दिनों से उनके पास आए हुए थे। इसी शहर में 2-3 जगह बात चल रही थी, जिसमें से एक जगह पक्का होना निश्चित था। शैला एक अच्छी सहृदय औरत थी, अच्छी भाभी भी थी और उसे रिश्ते निभाना आता था। वहीं पंकज की माली हालत बहुत अच्छी नहीं होते हुए भी वो घर बहुत अच्छी तरह चला रही थी और मेहमान नवाजी भी बहुत खूबसूरती से कर लेती थी। मुंह पर मुस्कान बनाए रखकर वो सब काम भी निपटाती और मेहमानों से बातचीत भी करती थी और हर स्वाभिमानी स्त्री की तरह उसे अपनी परिस्थितियों से समझौता कर खुश रहना आता था। अब ननन नंदोई आए थे, उनकी बेटी थी और बात बेटी की शादी की थी, तो शैला मन से सब कुछ कर रही थी। पर वो लोग जब से आए थे तब से शैला देख रही थी कि शाम को जब दीदी जीजा जी टहलने जाते तो उधर से कभी फल तो कभी सब्जी तो कभी कोई दाल, कभी कोई और राशन का सामान लिए आते। एकाध दिन तो शैला को भी समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले दिन तो रख लिया, यह कहकर कि इनकी क्या जरूरत थी, पंकज जी तो ऑफिस से लौटते वक्त सारा सामान लेते ही आते हैं ना, फिर आप लोग क्यों ले आए। अब ऐसा मत करिएगा। पर अगले दिन और उसके बाद भी सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो शैला का मन खराब हो उठा। ये कौन सा तरीका है अपमानित करने और उनकी माली हालत का मजाक बनाने का। ठीक है, वो रोज पनीर और खोया मलिदा नहीं परोस सकती, पर जो भी बनाती हैं पूरे मनोयोग से बनाती हैं और स्वादिष्ट बनाती हैं। ननन और नंदोई किचन के सामानों में मदद करे, इतनी भी गई गुजरी हालत नहीं है उनके भाई की। उसे दिल से बुरा लग रहा था और बात भी सच है कि मदद करने के 100 तरीके हैं। घर के सामान लाकर ही मदद की जाए, ये घर वालों को बुरा लग सकता है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर पैसे खर्च करने का इतना ही शौक था तो होटल में भी तो रह सकते थे, यहाँ ये सब करने की क्या जरूरत थी। मन ही मन सोचती शैला और बीते कल को मजाक मजाक में कहा भी शैला ने, दीदी ये जो इधर उधर करके आप खर्च करती है ना, वो जमा करके रखिए, एक ही बार में चंद्रहार दे देना मुझे खरीद कर।
दीदी जीजा जी हंस पड़े और उन्होंने मजाक को मजाक में ही उड़ा दिया और बार बार मना करने के बाद आज भी पंकज के आने से पहले जब दीदी और जीजा जी घूम कर आए तो सेब केले वगैरह लेते आए तो सैला का गुस्सा सातवें आसमान पर था। इधर पंकज ने बात करने के लिए हाथ तो भर दिया था पर बड़ी बहन थी, जीजा थे, क्या कहता कैसे कहता, पैसे ना खर्चने की बात कहता या सामान ना लाने की बात कहता तो दीदी हंसकर टाल देती और कहती, छोटे तू इतना कब से सोचने लगा, अरे कुछ दिख जाता है मिल जाता है तो उठा लाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पंकज चुपचाप से दीदी और जीजा जी के पास बैठ गया तो जीजा जी बताने लगे, साले साहब बड़े मौके पर आए आप। अभी अभी शुक्ला जी का फोन आया था, वो प्रिया से मिलना चाहते हैं और कहिए तो औपचारिक रूप से रिश्ता पक्का ही कर लेना चाहते हैं। हमने होटल की बात की तो कह रहे हैं नहीं घर पर ही आ जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा था, चलिए दोनों मिलकर उनके स्वागत का प्रबंध कर आते हैं। प्रतिमा जरा मेरा एटीएम कार्ड देना। दीदी रुको, जीजा जी एटीएम कार्ड की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप चलिए सब हो जाएगा। पंकज ने कहा, नहीं नहीं पंकज जी, आप और सैला जी जितना कर रहे हैं वही बहुत हैं, ये सब मैं नहीं करने दे सकता आपको। क्यों जीजा जी, जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है का क्या मतलब है, आप और दीदी भी तो सहयोग कर रहे हैं ना, कभी फल कभी सब्जी तो कभी कोई राशन का सामान तो कभी कुछ और ला कर तो उसी तरह मैं सारे इंतजाम करूंगा। आप जैसे अभी मदद कर रहे हैं वैसे उसमें भी मदद कर देना। मानता हूँ आपके जैसी हैसियत नहीं सारे इंतजाम करने की मेरी, पर कोशिश बढ़िया करने की ही करूँगा। बहन प्रतिमा भाई की भावनाओं को समझ गई थी और शर्मिंदा भी थी, पर जीजा जी को शायद अभी समझना बाकी था। वो बोल उठे, देखिए पंकज जी, बात हैसियत और औकात की नहीं है, हमें पता है आपको और सैला को बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है, आप सब कर लेंगे, पर बुरा मत मानना, बात शौक की भी है, इकलौती बेटी है मेरी प्रिया, तो मैं उसका सब कुछ खुद करना चाहता हूँ, आप समझ रहे हैं ना, बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता कोई इस बीच में आए और अच्छा भी नहीं लगता, बेटी मेरी और खर्च आप करे, जिसका काम वही करे तो अच्छा है ना, यही तो मैं भी समझाना चाहता हूँ आप लोगों को जीजा जी। मन ही मन बोल उठा पंकज, वो सब समझ रहा है और आगे भी समझेगा, ये सब वो हम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा है जी। पंकज और सैला अपने हिसाब से हमारा खाना पीना रहना सब बेस्ट करने की कोशिश में लगे हैं और करने की कोशिश क्या बल्कि कर ही रहे हैं, पर उसमें हम घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम कोई एक सामान ला कर देकर हम इनके किए को कम कर रहे हैं। मेहमान नवाजी के इनका शौक के बीच तो हम आ ही रहे हैं, साथ ही इन्हें कम तरी का एहसास भी दिला रहे हैं। और सच में मुझे बुरा लग रहा है, अब मम्मी पापा नहीं है तो हम ऐसा कर रहे हैं, मम्मी पापा रहते तो क्या कभी हमें वो ऐसा करने देते, कितना बुरा लग रहा होगा सैला को, मुझे अभी एहसास हो रहा है। प्रतिमा ने आगे आकर कहा, कोई नहीं दीदी, गलती इंसानों से ही होती है, ये आपका अपना घर है, मायका है, आपको एहसान
नहीं चुकाना है, हक से रहना है। सैला कई दिनों से मुझे कह रही थी कि मैं आप लोगों से इस संदर्भ में बात करूं, पर मुझे बोलते ही नहीं बनता था। मैं जानता हूं ऐसा करके आप हमारी मदद ही करना चाहती हैं, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता और निश्चिंत रहिए, जब हमें मदद की ज़रूरत होगी बेहिचक मांग लेंगे। पर किचन में ये छोटा-मोटा सहयोग सैला और मुझे हीन भावना से भर देता है। दी, आप ये ना करें बस। चाय के बहाने किचन में आकर धीरज ने संक्षेप में सारी बातें सैला को बताई तो उसका भी उतरा चेहरा पहले जैसा खिल उठा। भई बीबी से गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो चले, जीजा जी ने आवाज दी। हाँ जीजा जी चलिए ना, पंकज ने रसोई से बाहर आते हुए कहा। अब तो एटीएम रख सकता हूँ ना साले साहब और सलहत साहिबा, जीजा जी ने आदेश लेने की मुद्रा बनाकर कहा। हाँ जीजा जी, मैं भी तो अपने गले की सफाई शुरू कर दूं, उस पर चंद्रहार जो सजने वाला है। सैला की इस बात पर सब हंस पड़े और माहौल फिर से खुशनुमा हो उठा।